तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जुड़े हुए सभी लाभार्थी किसानों के लिए एक बहुत अच्छी अपडेट है। अगर आप पीएम किसान योजना का फ़ायदा प्राप्त करते हैं तो आपको पता होगा कि पीएम किसान का पोर्टल पिछले 4-5 दिनों से बंद था, लेकिन अब पोर्टल फिर से शुरू हो चुका है। आज 5 अप्रैल 2024 को पोर्टल शुरू हुआ है। अब इसमें क्या बदलाव किया गया है और किसानों के लिए क्या क्या अच्छा अपडेट है, चलिए विस्तार से हम आपको पूरी जानकारी बताते हैं। तो अब यहाँ पर इस पोर्टल पर आप जैसे आओगे तो इसका लिंक चेंज हो चुका है। अब पुराने लिंक से पोर्टल ओपन नहीं होगा, अब नए लिंक से ओपन हो रहा है। बल्कि यहाँ पर आप जैसे होम पेज पर आओगे तो विभिन्न प्रकार की वही जानकारियाँ दी गई है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आते हो तो सभी ऑप्शन में कुछ न कुछ बदलाव किया गया है। हालांकि अब कोई भी ऑप्शन अभी तक प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पर जैसे आप स्टेटस ऑप्शन, ई KYC ऑप्शन या फिर अन्य सभी ऑप्शन में जाओगे तो कोई भी ऑप्शन अभी नया पोर्टल शुरू हुआ है तो काम नहीं कर रहा है। इस काम करने में कुछ समय लगेगा, यानी आपको लगभग कुछ घंटों का और इंतज़ार करना होगा, फिर ये सभी ऑप्शन काम करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं बदलाव क्या क्या हुए हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है ई KYC ऑप्शन में। जैसे आप पीएम किसान के पोर्टल पर यहाँ पर दिया गया ई KYC ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आप देखिए OTP बेस्ड ई KYC का ऑप्शन खुल रहा है और इसी पोर्टल में ये ऑप्शन खुल रहा है। पहले यहाँ पर ई KYC हेतु सरकार ने दूसरा पोर्टल बनाया था, लेकिन अब सभी डाटा इसी में माइग्रेट कर दी गई है और इसी वजह से पीएम किसान का ये पोर्टल पिछले 4-5 दिनों से बंद था। अब यहाँ पर दूसरे पोर्टल की जो डाटा है वो इसमें सम्मिलित कर दी गई है। पहले ई KYC के लिए दूसरा पोर्टल था, लेकिन अब यहाँ पर एक ही पोर्टल पर ई KYC होगी, अन्य सभी काम होंगे। हालांकि ई KYC की आखिरी तारीख चली गई है, पोर्टल बंद होना था, लेकिन अब यहाँ पर माइग्रेट करके इसी पोर्टल पर अब KYC ऑप्शन शुरू किया है। अब ये दोबारा KYC ऑप्शन नए तरीके से और इस पोर्टल पर क्यों शुरू किया गया है इसको लेकर कोई नहीं जान पाता, लेकिन सरकार ने ऑप्शन अपडेट किया है। अब इसी पोर्टल पर KYC ऑप्शन होगा। जैसे आप आधार नंबर डालकर सर्च करते हैं तो आपका ई KYC हो जाएगा। आपको OTP वेरिफिकेशन और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन भी करना होगा। इस प्रकार आप सरकार के पोर्टल पर भी KYC कर सकोगे। यही सबसे बड़ा बदलाव था। बाकी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। आप जैसे OTP का वेट करते हैं तो OTP नहीं आ रहा है, बल्कि कोई ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बदलाव हुए स्टेटस में क्या बदलाव हुआ है, अन्य ऑप्शन में क्या बदलाव, वो जानकारी भी देंगे। वीडियो को लाइक करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए। कोई भी पीएम किसान से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आता है तो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले जानकारी मिलेगी। बल्कि आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको समय समय पर सबसे पहले अपडेट मिल जाते हैं। धन्यवाद किसान मित्रों, मिलते हैं कोई नई लेटेस्ट जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।